हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि रिएक्शन वालों की गुड बुक लिस्ट में रहना चाहता है कोई, तो सबसे ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है वो हैं पेठू जी। पेठू जी और उनकी वाइफ जो हैं वो चाहते हैं कि कोई भी, ना तो रिएक्शन वाले, ना तो कोई ब्लॉगर, ना तो कोई भी उनकी बुराई करे, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। जहाँ तक होता है सारे रिएक्शन चैनल पे उनके कमेंट मिलेंगे, हर रिएक्शन चैनल वालों के पास जाके वो पैनल पे जाते हैं और अपनी सफाई देते रहते हैं। उनकी ये आदत है कि वो सोचते हैं कि कोई भी उनकी बुराई ना करे, जबकि बहुत बुराइयां हैं उनके अंदर। जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि उनके अंदर भी पेशेंस नहीं है, और पैसे छापने के लिए वो भी जहाँ तक हो सकता है वो करते हैं। और उनके अंदर, जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि वो लीडर वाला जो है, और हमने ब्लॉग में देखा भी हुआ है, क्योंकि एक बार जब ये लप्पू भैया की पार्टी थी, जब सबने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, तब भी कई बार इन्होंने बोला था कि हम इस गाने पे रील बनाएंगे। तो कोई और जो ब्लॉगर हैं वो पहले ही रील बनाने लगी, पहले ही डांस। इन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, मैंने ये गाना पहले चूज़ किया था, तुमने पहले ही सबसे आगे मत रहो, मैं रहूँगी आगे। तो इनका ये है कि इनके अंदर वो वाला एटीट्यूड है कि हाँ मैं लीडर हूँ, सबकी बनने की कोशिश करती हैं और सबसे आगे रहने की कोशिश करती हैं। और इनका ये आदत है कि ये सोचती हैं कि कोई भी इनकी बुराई ना करे, और इनके इसके लिए ये सारे पैनल पे जाते हैं, सारे रिएक्शन वालों के पास के यहाँ जाते हैं, चाहे वो जगत दीदी का सपोर्ट करें या जगत भैया का, या तो दोनों लोगों का सपोर्ट, और दोनों लोगों के जो गलतियाँ वो दिखाएं। वो हर रिएक्शन पे सोचते हैं कि मैं जाऊँ और जहाँ इनकी बुराई हो और वहाँ ये ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो जगत दीदी के भाई और भाभी हैं वो इनके यहाँ गए थे। चलो हाँ गए, अगर आपको पता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो कुछ बातें उठेंगी, या तो तुरंत आप ना बोल देते, या तो अगर वो आ गए, भाई वो झुक के आए, आप तो उनके वहाँ गए नहीं, आपने बुलाया नहीं, तो वो चलो आ गए। अगर वो आ गए, आपने उनका स्वागत किया, तो अगर इसके ऊपर कोई कुछ भी बोलता है तो आपको चुप रहना बनता है, आपको वहाँ पे चुप रहना था। इतना ज़्यादा ओवर होने की कोशिश नहीं करना था कि अगर कोई रिएक्शन वाले है, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, तो आपको इतना रिएक्ट नहीं करना है कि किसने क्या बोल दिया, अब तो हम सबके गुड बुक लिस्ट से हट गए, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के डाल दिया कि हमने नहीं बुलाया था, वो आ गए तो मैं क्या करूँ, और हम हाँ आए तो हम स्वागत कर दिए, और ऐसा ऐसा इन्होंने जहाँ तक इनको कोशिश लगा वहाँ तक बोला। और ये एक मैंने देखी, थोड़ी सी वीडियो देखी, उसमें ये बोल रही हैं कि उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने गलती की थी, लेकिन एक बार भी ये खुद की गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। इनको ये बोलना था कि हाँ जब गलतियाँ हुई तो दोनों तरफ से हुई, उन्होंने कुछ बोला, हमने भी कुछ बोला। जब सबसे उनका जो कठिन दौर था, जिसमें कि किसी किसी को नहीं बोलना चाहिए था, उसमें भी इन्होंने अच्छी तरह से एपिसोड पे एपिसोड बना के इन्होंने वीडियो डाली। तो इनको भी बोलना चाहिए था कि हाँ उन्होंने भी कुछ गलती करी, हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, इन्होंने ये बोला कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, बार बार उन्हीं की गलती दिए जा रही थी। तो चलो यहाँ तक इन्होंने किया, और फिर बोले कि उसने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, कई बार बोला उन्होंने। ये बात चलो बीत गई। उसके बाद जगत दीदी लाइव आई। जगत दीदी 3-4 दिन पहले अभी लाइव आई हैं। वहाँ वो रिएक्शन वालों को बोल रही हैं और किसी और ब्लॉगर को बोल रही हैं जो रिएक्शन वालों को उकसाते हैं, जैसे कि वो सामने वाली पार्टी को जहाँ तक लग रहा है बोल रही हैं। तब रिएक्शन वालों ने बोला कि नहीं नहीं, रिएक्शन वालों का भाई काम है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये इनके लिए बोल रही थी, मुझे लग रहा है उनके लिए बोल रहे हैं कि सच्चाई आएगी तो बाहर आएगी, सच्चाई बाहर आएगी। तो सच्चाई बाहर जगत भैया ने भी बहुत सच्चाई बताई है अपने घर की, वो जगत भैया को ही बोल रही थी। लेकिन नहीं, रिएक्शन वालों ने बोला नहीं नहीं, इनको इन्हीं के लिए बोला है, पेठू जी के लिए, और उनकी जो मतलब अदरक फैमिली के बारे में बोला हुआ है। उसके बाद फिर ये इनका जब 2 दिन तक उन्होंने रिएक्शन दे, जैसे कि वो लाइव आई, 2 दिन तक आप चुप थे तो तीसरे दिन भी चुप रह लेते, लेकिन नहीं, इनको लगा कि हम नहीं, रिएक्शन वाले फिर मेरी बुराई करेंगे। ये सोचते हैं कि रिएक्शन वाले इनको कुछ ना बोले। तो जहाँ तक हमें पता है कि अभी जो लप्पू जी हैं उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, रिएक्शन वाले थोड़े उनके सपोर्ट में ज़्यादा बड़े बड़े चैनल हैं, तो ये तुरंत आ गए लेके उनका जगत दीदी के लिए कम्युनिटी छाप दी। तो ज़रूरी नहीं था, और वैसे अगर आप इन्होंने नाम भी लिया था, जब इन्होंने रिएक्शन वालों ने बोला, जब ये मिलने गए थे जब जगत दीदी के भाई, तो इन्होंने नाम भी लिया था लप्पी का। तो सारे लप्पी की पूरी फैमिली आ गई थी कि नाम मत लो, यहाँ तक कि वो छोटा लप्पू है जिसकी कुछ हैसियत नहीं, भाई इनके सामने तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, जब ये अपने आप को बहुत लीडर समझती हैं, वो भी आ गया बोलने कि नाम मत लो, और लप्पू भी आ गया नाम मत लो। लेकिन तब एक भी कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि तब रिएक्शन वालों ने कुछ बोला नहीं कि लप्पू ने बोला है। ये बातें इतनी चढ़ी बड़ी नहीं, तो इनको कुछ फर्क नहीं लगा कि चलो 1-2 बोल दिए, चुप हो गया, बात दबी हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बातें बाहर आई कि जगत दीदी अदर्क जी के लिए ही बोल रही हैं, जगत दीदी अदर्क जी के लिए ही बोल रहे हैं, तो फिर इनका तुरंत
आ गया है कम्युनिटी, और उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपने हमारे लिए बोला है तो आप क्लियर करो, और किसी भी तरह से या तो वीडियो की तरफ से या तो लाइव या फिर जैसे भी हो सके तो क्लियर करो। उसके बाद वो लाइव नहीं, वो उन्होंने कुछ इसका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि क्या हमने दोस्त बनाए, क्या यही हमारी दोस्ती थी। पहले तो वो मैंने जगत दीदी की वीडियो बहुत पहले से देखी, जिसमें कि वो अदरक जो उनकी वाइफ हैं उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं सच में वो। और फिर जब ये लफड़ा हुआ था उसके बाद भी बोला था कि हाँ मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। अदरक फैमिली की जो फीमेल है लीडर, उनसे वो कई बार बोल चुकी हैं। तो भाई उन्होंने जब बार बार ये बात बोल दिया, उनका भाई झुक के आपके पास आ गया, आप उसको बोलते हो कि मैं उसको भाई मानती हूँ, मैं उसको भाई मानती हूँ, तो फिर बातें यहीं ख़त्म करो ना। जब रिश्ता था तो था। लेकिन अगर जगत दीदी ने बोला कि हाँ तुम्हारी भी सच्चाई है बाहर आएगी, तो वो रिएक्शन वालों पे भड़क रही हैं, जो रिएक्शन उल्टा सीधा दे रहे हैं उनके बारे में भड़क रही हैं। और रिएक्शन वाले आपको तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप क्यों रिएक्शन वालों से इनको कुछ बुलवाओगे, उनको ये भी बात पता है। लेकिन नहीं, आप जब इन्होंने बोल दिया तो फिर तुरंत ये अदरक फैमिली है ये लोग तुरंत कम्युनिटी छाप दिए। तो इनका कुछ ये ज़्यादा होता है। मैंने जहाँ तक पहले से भी मुझे ये इनका जो इधर उधर घूम घूम के कमेंट करना, पैनल जाना, अपनी सफाइयाँ देना, अपने लिए एक भी बुराई ना सुनना, ये थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। सोचो आप अपने लिए थोड़ी सी कोई बात नहीं सुन सकते हो, और आपने जगत दीदी के लिए एपिसोड पे एपिसोड छाप दिया तो उनको इस बात का कितना बुरा लगा होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने आपकी तबीयत का सुन के, आपका जो बीमारी सुन के वो उनके भाई आए और आप उनका वो करो। यहाँ तक कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, वो झुक के आपके पास आए। लेकिन जो लप्पू है उसने यहाँ तक बोल दिया था कि बीमार हुआ है, जो कर्म है वो भोग रहे हैं, यहाँ तक बोला है उसने। लेकिन नहीं, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हो। उसका भाई वीडियो बना दिया, उसकी माँ वीडियो बना दिया, आपके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो। लेकिन हाँ, जगत दीदी ने किसी रिएक्शन वालों को बोला, लप्पू को बोला, जहाँ तक मुझे लगता है लप्पू को ही बोला कि तुम्हारी भी सच्चाई बाहर आएगी। तो और आपकी जो सच्चाई है वो सबको पता ही है, सबने सुन लिया है। कई बार लप्पू ने भी बाहर लाने की कोशिश की, तो आपकी सच्चाई थोड़ी बहुत सब लोग जानते हैं। अब कुछ बचा नहीं है, और जगत दीदी आपको बोलेंगी भी नहीं। अगर जगत दीदी को आपको कुछ बोलना ही होता तो वो अपने भाई को क्यों बोलती, आपके इतना करने के बाद अपने भाई को क्यों भेजती हैं आपके वहाँ। लेकिन नहीं, ऐसा आप लोग कभी जब भी होता है तभी किसी की बातों में आ जाते हो, और बातों में नहीं आते हो। आपको कुल मिला के यही है कि कोई भी आपकी बुराई ना करे, रिएक्शन चाहे किसी की नज़र में बुरे बन जाए, लेकिन जिसके पास जिसका पलड़ा भारी है, जहाँ जो अगर ज़्यादा जिसकी तरफ ज़्यादा लोग हैं वहाँ हमें बुरा नहीं बनना है। जैसा कि लप्पू की तरफ ज़्यादा लोग हैं, जनता ज़्यादा है, तो आपको बुरा नहीं बनना है उसके लिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है किसी औरत को यहाँ इस हद तक गिराना, कि जिस हद तक कि अब अगर आपने कभी दोस्त माना था, अगर वो आपकी कभी दोस्त थी, तो इस बातों को समझना चाहिए आपको। रिश्ते ऐसे ही रखे जाते हैं, ठीक है।